बरगद के पेड़ का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ी में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जो गांव वालों के बीच अनेक कहानियों और रहस्यों से घिरा हुआ था। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब-अजीब आवाजें आती हैं, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को पेड़ के आसपास मंडराते हुए देखा है। गांव का नाम खेजड़ी था, जो एक पुराना गांव था जिसमें लगभग 200 परिवार रहते थे। गांव की ज्यादातर आबादी किसान थी और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जो वर्षों से गांव का केंद्र बिंदु था। यह पेड़ इतना विशाल और घना था कि उसके नीचे दिन में भी अंधेरा सा महसूस होता था। एक दिन गांव के एक युवा राजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह तय किया कि वे रात को बरगद के पेड़ के पास जाएंगे और इस भूतिया कहानी की सच्चाई का पता लगाएंगे। राजू और उसके 4 दोस्त मोहन, सुरेश, अमित और विजय साहसी थे और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं था। वे अपनी टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर रात को पेड़ के पास पहुंचे। रात के करीब 11 बजे का समय था। चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ पेड़ के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजू और उसके दोस्त हिम्मत जुटाकर पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि पेड़ के पत्तों के अलावा भी कुछ और आवाजें आ रही हैं। यह एक धीमी-धीमी सिसकी की आवाज थी, जो धीरे-धीरे तेज हो रही थी। अचानक मोहन ने पेड़ की एक डाली पर कुछ सफेद रंग की चीज देखी। उसने दोस्तों को इशारा किया। सभी ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली और उन्होंने देखा कि वहां सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना था। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे और अपनी जगह से हिल तक नहीं पाए। औरत ने एक ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसके बाद वह अचानक गायब हो गई। सभी दोस्त अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े और गांव में वापस आकर हांफते हुए रुके। गांव वालों ने उनकी हालत देखी और पूछा कि क्या हुआ। राजू ने हिम्मत करके सारी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह औरत वास्तव में एक आत्मा थी, जो इस पेड़ से जुड़ी हुई थी। बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक सुंदरी नाम की औरत रहती थी, जिसका विवाह गांव के ही एक आदमी से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद उसके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सुंदरी ने पति की मृत्यु के बाद अपने जीवन से हार मान ली और उसी बरगद के पेड़ पर फांसी लगा ली। तब से उसकी आत्मा उस पेड़ से जुड़ी हुई है और हर रात वहां भटकती है। इस घटना के बाद राजू और उसके दोस्तों ने कभी भी रात को उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने भी बरगद के पेड़ को एक पवित्र स्थान मानकर वहां पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, ताकि सुंदरी की आत्मा को शांति मिल सके। धीरे-धीरे गांव में शांति लौट आई, लेकिन उस बरगद के पेड़ के रहस्य ने हमेशा के लिए गांव वालों में डर रह गया है, और शाम के बाद वहां कोई नहीं जाता है। डिस्क्लेमर: यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक स्थान या घटना से समानता पूरी तरह संयोग मात्र है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है और इसे किसी भी प्रकार की वास्तविकता से जोड़कर न देखा जाए।